आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही बड़ी भर्ती के बारे में बताने वाला हूं, जो उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा ITI पास युवाओं के लिए निकाली गई है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस किस ट्रेड के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस भर्ती के अंतर्गत जो भी रिक्रूटमेंट आई है और किस पोस्ट के लिए आई है, क्या उम्र चाहिए, क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, कितना पेमेंट मिलेगा। जैसा कि आपको दिख रहा है कि एक हेडिंग बनाया है, विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड SLDC परिसर निकट मंत्री आवास विभूति खंड फेज गोमती नगर लखनऊ। तो जो ये दिख रहा है आपको, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि भर्ती किसकी है, तो उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की। इसमें बताया गया है कि विज्ञापन संख्या 10/20/2022 तकनीशियन विद्युत, यानी कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं उसके सहयोगी वितरण निगमों तथा उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत समूह ग की रिक्तियों हेतु सीधी भर्ती के माध्यम से प्रतियोगात्मक लिखित परीक्षा CBT के द्वारा तकनीशियन विद्युत हेतु निर्धारित और अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएँ रखने वाले भारतीय नागरिकों से आवेदन ऑनलाइन माध्यम के द्वारा आमंत्रित है। यानी कि यह समूह ग की भर्ती है और इसमें भारत के सभी नागरिक जो है कि आवेदन कर सकते हैं और यह प्रतियोगितात्मक परीक्षा के माध्यम से होगी, जो CBT के थ्रू होगा। यहाँ स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है यह किस पोस्ट के लिए होगा, तो तकनीशियन विद्युत के लिए होगा। इसमें पोस्ट का जिक्र किया है कि पद कोड जो 826 है, पद का नाम तकनीशियन विद्युत है, टेक्नीशियन के लिए होगा। अनारक्षित वर्ग यानी कि जनरल के लिए 357 सीट है और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC के लिए 241 है और अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जाति यानी कि SC के लिए ये 187 और अनुसूचित जनजाति यानी कि ST के लिए आपका 17 पोस्ट है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी कि EWS के लिए है 89 पोस्ट। यानी कि बहुत ही एक अच्छी संख्या में रिक्रूटमेंट निकला है और यह भर्ती परीक्षा के माध्यम से होगा, जो ऑनलाइन परीक्षा होगी। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है और इसके लिए आप आवेदन इस समय प्रारंभ है, आप आवेदन करेंगे। उसके बाद से जैसा कि लिखा है इसमें कि विज्ञप्ति पर आवेदकों की संख्या अधिक होने की स्थिति में ऑनलाइन परीक्षा CBT एक से अधिक पालियों दिवसों में कराई जा सकती है। यानी कि एक दिन या एक से अधिक दिन, एक पाली या दो पाली या इससे अधिक पालियों में भी परीक्षा हो सकती है। और यह स्पष्ट है कि जो परीक्षा होगा वो CBT होगा और नॉर्मलाइजेशन मेथड के द्वारा ही होगा। और इसमें पोस्ट स्पष्ट रूप से दे दिया गया है और आगे लिखा है कि वेतनमान 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत, 7वां वेतन आयोग है उसके अंतर्गत कितना होगा, तो मैट्रिक्स लेवल 4 रुपये 27,200 न्यूनतम स्तर एवं अन्य भत्ते कॉरपोरेशन में लागू नियम दे होंगे। पेमेंट दे दिए 27,200 रुपया मैट्रिक लेवल का न्यूनतम स्तर है इसका। उसके बाद आगे शैक्षिक अर्हता क्या दिया है, तो शैक्षिक अर्हता में दिया है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा विज्ञान एवं गणित विषयों में उत्तीर्ण होने के साथ, यानी कि हाई स्कूल में जब गणित और विज्ञान रहेगा उसके साथ नियमित छात्र के रूप में निम्नांकित ट्रेडों में से किसी एक ट्रेड में द्विवर्षीय अखिल भारतीय अथवा राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र NCVT या SCVT का होना आवश्यक। यानी कि हाई स्कूल 10th में आपका गणित और विज्ञान होने के साथ साथ
आप यदि 2 वर्ष का ITI ट्रेड इलेक्ट्रीशियन में किए हैं तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। यानी कि हाई स्कूल में मैथ और साइंस है और ITI किए हैं इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल कौशल विकास के अंतर्गत विद्युत वितरण के द्वारा, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके पश्चात इसमें उम्र भी दिया है। एक चीज़ और लिखा है स्पष्ट रूप से कि अभ्यर्थियों के सहायतार्थ स्पष्टीकरण नोट कि दूरस्थ शिक्षा माध्यम से अथवा अनुभव के आधार पर प्राप्त अथवा वांछित ट्रेड के अतिरिक्त समकक्ष तकनीक प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। यानी कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अथवा अनुभव केवल रखते हैं आप, या वांछित ट्रेड के अतिरिक्त दूसरा कोई ट्रेड है तो आप इस पद के लिए नहीं भर सकते। यानी कि आपके पास इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल का ही ट्रेड एक कौशल विकास का अंतर्गत है, तभी आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसकी उम्र क्या दिया है तो 18 वर्ष से 40 वर्ष तक। और जो सरकार का नियम है उम्र में छूट के लिए, वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं स्वतंत्रता सेनानी के अभ्यर्थियों को दिया जाएगा जो प्रदेश के मूल निवासी हैं। अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमान्य है। केवल 5 वर्ष ही छूट दी जाएगी, उससे अधिक छूट मिलने वाली नहीं है। जो सरकार का नियम है उसके अंतर्गत छूट आपको मिलेगा। नीचे आरक्षण वर्ग के बारे में डिटेल दिया, नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। फीस दिया है, तो फीस के बारे में मैं आपको बता दूं कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति यानी कि SC और ST के बच्चे इस फॉर्म को भरते समय 826 रुपये फीस जमा करेंगे। अन्य समस्त श्रेणी यानी कि जनरल, OBC या EWS, इस तीनों श्रेणी के बच्चे 1180 रुपया भरेंगे। SC ST वाले 826 रुपया और जनरल, OBC, EWS के बच्चे 1180 रुपया फीस भरेंगे। उसके बाद से आगे दिया है कि अर्हताओं एवं अन्य प्रमाण पत्रों का प्रस्तुतिकरण। सभी प्रमाण पत्र आपके पास होने अनिवार्य हैं। आप डिटेल नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। चयन प्रक्रिया क्या दिया है तो चयन प्रक्रिया आपकी लिखित होगी। यहाँ 11 नंबर में स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि चयन प्रक्रिया ऑनलाइन लिखित परीक्षा यानी कि CBT के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र 2 भागों का होगा जिसकी अवधि 3 घंटे की होगी। CBT एग्ज़ाम ही होगा लेकिन जो लिखित परीक्षा होगी 2 भागों में होगा और इसका समय कितना होगा 3 घंटा। पहले भाग में क्या रहेगा तो पहले भाग में जो है कि आपका CCC यानी कि प्रथम भाग लिखित, यहाँ 2 भाग में जो परीक्षा होगी उसके बारे में डिटेल दिया है कि प्रथम भाग में क्या रहेगा और द्वितीय भाग में क्या रहेगा। प्रथम भाग की लिखित परीक्षा में NIELIT के CCC स्तर का कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा जिसमें 50 प्रश्न होंगे। यानी कि CCC लेवल का सिलेबस रहेगा जिससे 50 क्वेश्चन आएंगे जो बहुविकल्पीय होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, अर्थात यह परीक्षा अधिकतम 50 अंकों की होगी। आप प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक 1/4 अंक प्रदान किए जाएंगे, अर्थात 1/4 अंक की अतिरिक्त कटौती की जाएगी। यानी कि यदि आप 4 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपका एक सही जो आंसर है उसको हटा दिया जाएगा, यानी कि 1/4 माइनस मार्क भी है। दूसरा नंबर पॉइंट में दिया है कि कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को अर्ह न मानते हुए उसके लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यानी कि जो 50 प्रश्न होंगे 50 नंबर के, उसमें से आपको 20 नंबर लाने अनिवार्य हैं। 20 नंबर कम से कम आपको लाने अनिवार्य हैं, नहीं तो यदि 20 नंबर से कम आता है तो दूसरा जो भाग है उस पर विचार नहीं किया जाए, उसको चेक ही नहीं किया जाएगा।
तीसरे पॉइंट में लिखा है कि कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग में अर्जित अंक श्रेष्ठता निर्धारण हेतु जोड़े नहीं जाएंगे। यानी कि जो ये कंप्यूटर का नंबर है आपका 20 नंबर या 20 से अधिक नंबर आते हैं तो ये आपके मेरिट लिस्ट में जुड़ने वाला नहीं है। केवल यह क्वालिफाई नेचर का है, इसको पास करना अनिवार्य है। 20 नंबर भी लाते हैं तो आप पास हो जाएंगे, मेरिट सूची में यह नंबर जुड़ने वाला नहीं है। मेरिट किस पर बनेगा तो केवल आपके इस द्वितीय भाग पर मेरिट बनने वाला है। द्वितीय भाग का सिलेबस क्या रहेगा तो द्वितीय भाग में निम्नलिखित पाठ्यक्रम से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा जिनके अधिकतम अंक सम्मुख अंकित हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक 1/4 अंक प्रदान किए जाएंगे, अर्थात 1/4 अंक की अतिरिक्त कटौती की जाएगी। लेकिन दूसरा जो भाग होगा उसमें जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से संबंधित सिलेबस होता है उससे क्वेश्चन यानी ट्रेड क्वेश्चन आएंगे और उसके आधार पर मेरिट भी बनाई जाएंगी और इसके प्रत्येक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा और 1/4 अंक जो है कि ऋणात्मक अंक यानी कि माइनस मार्क होगा। क्योंकि 4 गलत करते हैं तो 1 आपका सही काट लिया जाएगा। तो जो आपका ये द्वितीय भाग है उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। तो यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है कि द्वितीय भाग की स्थिति ये है। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे 200। इस 200 क्वेश्चन को भी कई भागों में बांट दिया है। पहला भाग यहाँ दिया है सामान्य अध्ययन एवं तार्किक ज्ञान यानी कि रीजनिंग एवं जीके जीएस से 20 प्रश्न आएंगे 20 नंबर के। दूसरा भाग सामान्य हिंदी हाई स्कूल स्तर का यानी कि हिंदी ग्रामर मान के चलिए 15 क्वेश्चन 15 नंबर का। तीसरा सामान्य अंग्रेजी ये भी हाई स्कूल स्तर का 15 क्वेश्चन 15 नंबर। और चौथा क्या है तकनीक विषय ज्ञान यानी कि जो टेक्निकल आपका सिलेबस जो था इलेक्ट्रीशियन में टेक्निकल थ्योरी की जो बुक थी उससे 150 क्वेश्चन आएंगे 150 नंबर के। यानी कि आपका 20 ये अपना 30 20 50 और 150 200 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के। और ये किन किन विषय से आएंगे आपको स्पष्ट दिख रहा है। जीके जीएस एवं रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, हिंदी के 15 क्वेश्चन, अंग्रेजी के 15 और आपके सिलेबस टेक्निकल 150। टोटल होंगे 200 क्वेश्चन। इन 200 क्वेश्चन के जो भी आप नंबर लाते हैं उस आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। यहाँ एक चीज़ और नोट में स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि चयन हेतु द्वितीय भाग की परीक्षा में कम से कम 33.5% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी कि 33% कम से कम प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अर्थात ऐसे अभ्यर्थी जो 67 अंक से कम प्राप्त करेंगे वे चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। भले सीट जो है खाली चली जाए लेकिन उसमें कम से कम 33.5% अंक लाना अनिवार्य है। यदि इससे कम लेके आते हैं आप तो सीट भले खाली चली जाएगी लेकिन उसमें भर्ती होने वाली नहीं है। यानी कि 200 में से 67 अंक लाना अनिवार्य है। फिर आगे दिया है जो कुछ भी उसको आप नोटिफिकेशन के माध्यम से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। परीक्षा का स्थान दिया है। परीक्षाएं लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, आगरा एवं कानपुर शहरों में होगी। अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर अथवा विशेष परिस्थितियों में परीक्षा के स्थान को बदला अथवा घटाया जा सकता है। प्रवेश पत्र वगैरह सब ऑनलाइन आएगा। यदि कोई भी अब क्वेरी बच जाती है, कोई भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो पुनः जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके सूचित कर सकते हैं, जिससे फिर से मैं इस पर वीडियो बना सकूं और जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अगली वीडियो में मैं आपको फॉर्म भर के बता दूंगा कि किस प्रकार से इस फॉर्म को भरना है। और इस वीडियो में जो कुछ भी हमने बताया शायद आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो सरकारी रिजल्ट से इसका नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप निश्चित ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारी वीडियो ITI से संबंधित ही बनेगी, चाहे वो किसी
रिक्रूटमेंट वैकेंसी संबंधित हो, चाहे सिलेबस के लिए हो, चाहे उसके क्लास से संबंधित हो। धन्यवाद।